ये है आपका, इस पे हम लोगों की आज बात होगी। चैप्टर का नाम विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिस पे हम लोग बात करने चल रहे हैं। और कुछ ज़्यादा ही इसमें इस बार पढ़ना है। थोड़ा सा हमें आपको बता दें कि पिछले साल कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ये पूरा चैप्टर दो भागों में विभाजित है। दो पार्ट है। एक में जो है विद्युत अपघटनी विलयन है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसकी चालकता निकालनी है। दूसरे में विद्युत रसायन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो नाम आ रहा है विशेषकर, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है, विद्युत रसायन से आ रहा है। यद्यपि इस साल ये सिलेबस इंक्रीज कर दिया गया है। और देखिए, हिंदी में अगर हम बात करके लिख दें यहाँ क्या होगा इसका, तो ज़्यादा सही है। यहाँ पर आते हैं, देखें, वैद्युत अपघट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस का जो हिंदी है, वैद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता। वैद्युत वैद्युत अपघट्य, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, अपघट्य। अभी सारी चीजें हम डिसाइड करके आपको बताएंगे कि विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता। आज इंट्रो ही पार्ट हो पाएगा। और ये आपका है विद्युत रसायन, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रसायन हेडिंग तो आपका विद्युत रसायन से ही है, जैसा कि ये आपको दिख भी रहा है। लेकिन दो भागों में ये पहला भाग आपका ऐड हुआ है। ये वाला हिस्सा इस साल, पिछले साल नहीं था, इसलिए इसको मैंने सोचा पहले ही इसकी स्टडी कर लिया जाए क्या होगा। दूसरे में ये तो दो पार्ट हुए, और पूर्ण रूप से इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे और वो आप देखेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यहाँ से केमिकल एनर्जी। अगर पहला वाला चैप्टर की हम बात करें तो ये देखिए, इसमें से कलर चेंज करते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ध्यान में रखिए। इसी पर पूरा अराउंड होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल माने वैद्युत, एनर्जी माने ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी बड़ा हो जा रहा है, छोटा इसको किया जाए। ये कन्वर्ट होगी किसमें, देखिए यहाँ कन्वर्ट होनी है। कैसे कन्वर्ट होनी है, ये इंटर कन्वर्ट होगा ऐसे, और यहाँ हम ला दे रहे हैं केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये ही चैप्टर है केमिकल एनर्जी। देखिए एनर्जी यहाँ आ गया, तो सिमेट्रिसिटी से ही नहीं हुआ हमारा, तो हम इनको उठा करके अभी इधर कर देते हैं। इधर आ जाओ भाई। अब देख लीजिए यहाँ से, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। अंग्रेजी देखें यहाँ से, विद्युत ऊर्जा, ये बदलते हैं, शेप में यहाँ लाते, विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये बाद में हम सब दोहराएंगे, ध्यान में रखे रहिए। ये आ जाएगी किसमें, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा में ये कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी एंड रिवर्सिबल। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों देख लीजिए। इसलिए हमने यहाँ
2 एरो बना दिया है। ये एरो देख लीजिए, ये एरो आपको बताएगा कि किस तरह से कन्वर्जन हो रहा है। चलिए एक नीचे वाला हटा देते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये आज का यूं कह लीजिए गवर्नमेंट इसी पर ज्यादा ध्यान दे रही है कि कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। चैप्टर के हिस्से में आ गए हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के अभी क्या होता है इसके विषय में हम बताएंगे। यानी रसायन विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें केमिकल एनर्जी और विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपस में एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं इसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। इससे ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इंटर कन्वर्जन अंतः परिवर्तन या परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन कहते हैं। विद्युत रसायन 2 भागों में, 2 चैप्टर में विभाजित है, यानी 2 पार्ट में विभाजित है। एक भाग हमारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता से संबंधित है, और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रसायन है, जिससे चैप्टर की हेडिंग आती है। तो ये स्थिति आपके सामने यहाँ से क्लियर हो जा रही है कि हमको करना क्या है। फिर से देखिए, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहीं पर आपके विद्युत रसायन भी आ जा रहा है, और आ जा रहा है तो ये लिखा जा सकता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिफिनीशन कोई पूछता है तो आप सीधे यहीं पर डाल दीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये देख लीजिए, ये आपको बता दिया डेफिनेशन से। ये विद्युत रसायन आपका बन गया। इससे डाल दें, कलर यहाँ लिख दे रहे हैं, विद्युत या वैद्युत एक ही चीज है, वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। ये देखिए यहाँ से ये स्थिति आ रही है, यानी द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच स्टडी द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो आपका विद्युत रसायन होगा। विद्युत रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अंतः परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, या परिवर्तन का, एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में विद्युत रसायन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अभिक्रियाएं होती हैं, देखते रहिए। इसलिए ये सब के सब जो है रिडॉक्स रिएक्शंस के श्रेणी में भी आएंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स समझ लीजिएगा, रिडॉक्स माने क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे यहाँ पर, रिडॉक्स रिएक्शन, ये देख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स की हिंदी भी आपको लेके आए तो ऑक्सीकरण अपचयन, ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अपचयन, इस पूरे रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में यही होगा। रीड माने रीड, ऑक्स, रीड माने रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन है ही है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होंगी इसमें। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के विषय में आपको फर्स्ट ईयर में डिटेल्स रूप से पढ़ाया भी गया है, फिर हम यहाँ पर भी आपको स्टडी करा देंगे कि क्या होता है। तो इस संबंध में पहले हम रिडॉक्स को डिफाइन करें, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। कुछ चीजें आएंगी आपको समझ में आएंगी, तो पहले तो हम ऑक्सीडेशन लेकर के आए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन?
सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपने डिफिनेशंस को क्लियर कर लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ही सीधे ला दीजिए। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है? बहुत छोटा डिफिनीशन और बहुत काम का है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के लिए बहुत सारे डिफिनीशंस आपको हम दे रहे हैं। एक देंगे और इसी का वाइस वर्सा में मतलब इसी का उल्टा भी सत्य होगा जो रिडक्शन पे लागू हो जाएगा। तो वो भी आप भी ध्यान में रखते रहिए, इस पे हम बात करेंगे। पहला डिफिनीशन क्या कह रहा है? ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, एडिशन, एडिशन माने योग किसका? ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम भी हो सकता है, O2 भी हो सकता है। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं ONO2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी पहला ही पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन डिफिनेशन जाने रखिए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है, ऑक्सीडेशन इज द सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर्स। यानी जिसमें ऑक्सीजन जुटता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। कैसे? यहाँ से देखिए एग्जांपल्स हम दे रहे हैं। H2 है और H2 में हाफ O2 जुट गया, ये देख लीजिए। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? जिसमें जुटा उन्हीं का ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ से। अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीडेशन हो गया किसका? हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जाके जुट गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया? किसी भी चीज में ऑक्सीजन जुट जाए, और देखिए यहाँ से अगर हम ये ले लिए, सोडियम है, मेटल है, Na है, 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स है, एक ऑक्सीजन जुट गया, Na2O, ये हाफ एटम हो गया। कौन जुटा? ऑक्सीजन एटम जुटा। किसमें जुटा? सोडियम में। तो Na2O हो गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। ये हो गया। कैल्शियम में ऑक्सीजन जुट गया, Ca प्लस हाफ O2 अगर जोड़ दिए तो देन इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे रिएक्शंस में हम आते हैं। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। तो ये डिफिनेशन में लेकर आए दूसरा वाला, एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन में निकलना, एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट कर दो, क्या कर दें? एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एलिमिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए हाइड्रोजन को, तो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ की अगर हम बात कर दें तो ये देखिए एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ से क्या क्या, 2NH3 है यदि, और इसको आप गर्म कर दीजिए तो यहाँ क्या बन जाएगा? N2 हो गया और प्लस 3H2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए नीचे लिख दे रहे हैं, दैट इज अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया। कहीं पर हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आप 2HCl ले लीजिए, HCl है, और ये रिएक्ट करके ऐसे बना दें क्या? H2 प्लस OCl2, तो हाइड्रोजन निकल रहा है हमारा। यहाँ अगर बात कर दें तो हाइड्रोजन का निकलना ही ऑक्सीडेशन है। तो हाइड्रोजन तो यहाँ भी निकल गया, देख लीजिए हाइड्रोजन यहाँ निकल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन जुट गया इनमें से,
ये देखिए मेन चीजें हैं, यही जुट रहा है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखिए यहाँ अगला थर्ड पॉइंट्स में हम लेकर आ रहे हैं। तीसरा हमने क्या कर दे, थर्ड वाला है यहाँ से एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ मोर या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कहीं पर अधिक विद्युत ऋणी तत्व यदि जुड़ रहा होगा किसी भी एलिमेंट्स में, तो वो आपका ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ से H2 है और F2 अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये बना दिया HF, 2HF हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। और भी कोई भी अन्य विद्युत अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आप ले लीजिए, जिसमें जुड़ेगा उनका ऑक्सीडेशन, तो F2 जुट गया हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन, H2 में N2 जुट गया, मान लीजिए ऐसे जुट गया, H2 है 3H2 प्लस N2 है, यहाँ जोड़ दीजिए और बना क्या दिया इसने 2NH3, ऊपर रिएक्शन है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, यहाँ भी इसका हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, तो अधिक विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, एंड वाइस वर्सा। और तो दूसरा रिएक्शन नहीं लिखे हम, ये लिख दे रहे हैं एंड VIC वाइसी वर्सा, मतलब इसका उल्टा भी सही है। उल्टा मतलब क्या होगा कि धन विद्युतीय तत्वों का निकलना या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का निकलना भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो कम विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीडेशन होगा। किसी का जस्ट उल्टा ही रिएक्शन को उलट देंगे तभी का प्रक्रिया आपकी सही हो जाएगी। फोर्थ नंबर पॉइंट्स पे अगर लेकर के हम आए, ये देखिए फोर्थ नंबर क्या होगा कि इमिशन या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, कहीं एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, या कहीं पर ऐसे हो गया इमिशन। देखिए यहाँ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो तो ये आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। कैसे, आप एग्जाम्पल्स यहाँ से देखिए, एग्जाम्पल्स के रूप में हम ला रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल क्या है कि सोडियम है Na, और ये गैसीय अवस्था में है, और यहाँ से ये सोडियम Na प्लस बन गया और प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ये आप भी गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, और ये बना दिया एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन, अब तो आप स्वाभाविक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे लिए ज्यादा पावरफुल होगा, तभी तो पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पर ही आधारित है। और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा है जो हमने भी नहीं देखा है, मेरे भी बाप ने नहीं देखा, गुरु ने नहीं देखा, तो लेकिन ये पूरे संसार को एक तरह से चला रहा है, इलेक्ट्रॉन ही इसका देन है। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण है।
और अधिक विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना ऑक्सीकरण है। और देखिए हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपके सामने आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें से हम लोग आ रहे हैं वो हर जगह यूजफुल है, उस डिफिनेशन को देखिए क्या है। इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट। इंक्रीज माने बढ़ना, तो इंक्रीज ऑफ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हो, ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पूरा डिफिनेशन इसीलिए दे रहे हैं कि सभी डिफिनेशन इसी पर, अगर एक जान रहे हैं तो ऊपर सब पे 5 या 4 डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट आपके लिए है। तो किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि बढ़ जाना वो ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी परमाणु संख्या की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब देखिए यहाँ से, जैसे कोई भी चीजें यहाँ से ले लीजिए, ऊपर वाला ही ले लें एग्जाम्पल, हम दूसरा ले रहे हैं। कैल्शियम है, और कैल्शियम अगर ये ऐसे बना दिया Ca डबल प्लस, और देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ अगर हम लिखें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आपका 0 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 2 है, 2 आवेश है, +2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एक एग्जाम्पल तो आपके सामने यही आ गया। आप अगर देखिए यहाँ से और क्या बनाया जा सकता है, यहाँ जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाए, तो अगर कोई कंपाउंड बनाइए यहाँ से। यहाँ देखिए अगर हम ले लें एग्जाम्पल्स कोई बड़ा यहाँ ले रहे हैं, देखिए ये आएगा, तो मैं ले रहा हूँ, ये इक्वेशन भी बार बार आएगा। ये माइनस है, प्लस Fe डबल प्लस, देखिए डबल प्लस H प्लस, ये माध्यम है, और इस माध्यम में ये रिएक्शंस क्या बन रहा है होने पर Mn2 प्लस हो गया, प्लस Fe3 प्लस हो गया, और प्लस H2O बन गया। ये देख लीजिए यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा और आ जाइए। ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 है Mn का। सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम लिख दें यहाँ, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 है, ON नंबर यहाँ लिख दें, वो ऑक्सीडेशन नंबर 7 +7 किसका, Mn का। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, देखते रहिए +2 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Mn का है वो +2 है। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखिए Fe का +3 है। बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई परिवर्तन नहीं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो देखिए ये -2 है, हाइड्रोजन +1 है और ऑक्सीजन -2 है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया यहाँ से, अगर हम बात कर दें ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन यहाँ से लिखिए, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। इस रासायनिक अभिक्रिया में देख लीजिए, केमिकल रिएक्शन में
Fe का हो गया, Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, Fe2+ से कहाँ पहुंच गया, Fe3+ में। पिछले साल आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने को पढ़ाया गया था, वही स्थिति है यहाँ से। ये देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 था, ये +3 में आ गया, यानी +2 से +3 में हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, Fe का ऑक्सीकरण हो गया। अगर हम कहें कि रिडक्शन किसका हो गया, तो रिडक्शन की बारी देखिए, आप तो वेल नोन है, समझ सकते हैं। अपचयन किसका हुआ, रिडक्शन। ये दोनों अभिक्रियाएं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक साथ होंगी, तो ये रिडक्शन जो हुआ MnO2- +7 से ये चला आया कहाँ पर, ये चला आया Mn2+ पर, +2 पर, तो इसका रिडक्शन हो गया। और ये देखें यहाँ से स्थिति आपको निकल के आ गई, +7 +2 में आ गया, घट गया, यानी इसी का ही वाइसी वर्सा अगर हम बात करते हैं यहाँ तो ज्यादा सही है। एंड वाइसी वर्सा, ओहो इसको नहीं करो भाई, यहाँ लेकर के आओ, एंड वाइसी वर्सा, तो आप समझ लीजिए इसका उल्टा भी सही है, यानी ऑक्सीकरण संख्या का कमी अपचयन है, ठीक है। तो ये +7 से +2 में चला गया, घट गया। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट इज डिक्रीज, यहाँ घटा, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, कितना बढ़ गया, तो आप देखेंगे फाइनल में से इनिशियल घटाइए, 3 - 2 = 1, +1 की वृद्धि हो गई। यहाँ पे क्या करें, +2 से -7, +7 घटाएंगे तो देन इट इज इक्वल टू -5, ये घट गया, डाउन हो गया, तो ये रिडक्शन हुआ, ये ऑक्सीडेशन होगा, ये दैट इज कॉल्ड रिडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये स्थितियां हुई ऑक्सीकरण अपचयन। क्यों बता दिया गया, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली इस तरह की स्थितियां होंगी, और इसी पर आगे और कहानी होगी, आगे कल बताया आपको जाएगा। तो आज इतने ही है, और ये चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग मीन्स कि लोगों को ये तो समझ में नहीं आता, और समझ में बढ़िया से आ गया तो फिर भूलेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किधर से निकला किधर चला गया किसी को पता नहीं, लेकिन संसार को वही चला रहा है। तो ये इनविजिबल जो अदृश्य इलेक्ट्रॉन है, उसी की ही केमिस्ट्री हमको पढ़ना है, उसका फिजिक्स नहीं, उसका केमिस्ट्री पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन आया तो पंखा चलने लगता है, और ट्रेन चलने लगती है, करंट पास होती है, अगर वो चला गया तो सब बंद हो जाता है। आपका सांसें तब तक चल रही हैं जब तक आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ले रहा है। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सभी लोगों को